हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ। वो उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने अभी अपना कोर्स पूरा नहीं किया हुआ है। वो कंफ्यूज्ड है कि यार मैं ऐसा कौन से चैप्टर पहले करूँ जिनसे मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। अगर लास्ट में कोई चैप्टर रह भी जाता है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े मेरे पेपर के ऊपर। एक तो बर्डन कम हो जाएगा और प्लस आप 100 मार्क्स का स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको आप करके जाइए, 100% एग्जाम में आते हैं और 100% मार्क्स आप करके आ सकते हो, मतलब 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, लिखते हैं सर। सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप वाला जो क्वेश्चन है जिसमें हम पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ये पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 14 मार्क्स में पूछता है। इसके साथ साथ कभी तो ये आ जाता है और कभी आपसे आ जाता है एनपीओ। सर, इन दोनों की वेटेज है 14 मार्क्स। सर, क्या दोनों करने हैं? बिल्कुल। देखिए, दोनों करने पड़ेंगे। अब खुद सोचो एक बात कि मान लो आप फाइनल अकाउंट करके जाए और फाइनल अकाउंट की जगह एनपीओ पूछ ले। एक ही क्वेश्चन में या तो कभी एनपीओ पूछता है या कभी फाइनल अकाउंट पूछता है। सर, दो क्वेश्चन में अलग अलग फाइनल अकाउंट एनपीओ नहीं आएगा, तो या तो फाइनल अकाउंट आएगा या एनपीओ। तो अगर आप अपने जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आज से भी, तो इन चैप्टर को जरूर करके जाए। फाइनल अकाउंट एनपीओ 14 मार्क्स की कवरेज रखता है, गिनते जाना 14 मार्क्स यहाँ पर ही कवर कर रहा है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपके पास हायर परचेज। हायर परचेज एक ऐसी जगह आता है जहां पर हम दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हायर परचेज आपका 7 मार्क्स की वेटेज रखता है दोस्त। कितने मार्क्स की वेटेज रखता है? 7 मार्क्स की। इसके बाद अगला टॉपिक आता है पार्टनरशिप, जो कि 14 मार्क्स की वेटेज है। अब पार्टनरशिप बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जब मैंने पार्टनरशिप की क्लास ली थी तो मैंने बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराया था। तो मेरी नंबर्स ऑफ क्लास खुद में 70 है, जो कि यूट्यूब पर भी अपलोड है। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, देखना चाहो तो। आज भी अगर देखोगे तो एक एक क्लास अगर रोज देखते हो तो पेपर से पहले पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, बेसिक से एडवांस। जबकि मॉड्यूल में जो पार्टनरशिप दिया हुआ है वो एडमिशन से दिया हुआ है। मैंने बिल्कुल उससे पहले 3 चैप्टर और होते हैं बेसिक में, 12वीं क्लास से, वो भी कराए हुए हैं। अब एडमिशन से भी करोगे तब भी आपको 35 क्लास में आपका पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, बिल्कुल डिटेल में, एडवांस में, मतलब इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा। ठीक है सर, तो पार्टनरशिप आप करके जा सकते हैं। अभी मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी भी लेकर आऊंगा जो कि मोस्ट सक्सेसफुल रहती है हर अटेम्प्ट के स्टूडेंट के लिए और डिमांडिंग रहती है, पर उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक गाइड कर रहा हूँ कि पहले ये चैप्टर करते चले हो और बाकी चैप्टर को होल्ड पे रख दो। स्ट्रेटेजी आएगी तो स्ट्रेटेजी के अनुसार आप अपने आप को सेलेक्ट कर लेना, पर ये चैप्टर आप करके जाएंगे। सर, 14 मार्क्स एक हो गया, 7 मार्क्स और 14। सर देखना, 1 2 3 4 चैप्टर में 35 मार्क्स की कवरेज हो रहा है। अगला चैप्टर है आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 2 क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है अच्छे से, तो सर हमारी चैप्टर वाइज क्लास भी आपको मिल सकती है। प्ले स्टोर पर दीपक क्लासेस सर्च करें, 2 ऐप दिखेगी। जो स्मॉल लेटर में लिखा होगा वो आप डाउनलोड कर लेना, कैपिटल लेटर वाली नहीं, स्मॉल लेटर वाली ऐप डाउनलोड कर लेना। विंडो ऐप में प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, iOS में मिल जाएगा। ठीक है जी, वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास आपको मिल जाएगी। सेल्फ स्टडी वालों को कह रहा हूँ, जिन्होंने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और इनमें प्रॉब्लम आ रही है, भाई देओ और 14 मार्क्स कवरेज करो। देखना कितना हो गया, +14। तो भैया 50 मार्क्स की वेटेज रखते हैं ये चैप्टर, 50 मार्क्स की वेटेज, मजाक है। चलिए अगला देखिए। अगला आता है डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन। देखिए ये चैप्टर कोई चैप्टर नहीं है, आप मेरी बात सुनो। आप फाउंडेशन में पढ़कर आए हो डेप्रिसिएशन, आप ट्रायल बैलेंस फाउंडेशन पढ़कर आए हो, रेक्टिफिकेशन। आपको समय नहीं लगेगा इसको रिवाइज करने में, सिर्फ क्वेश्चन उठाओ, कॉन्सेप्ट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फास्ट ट्रैक बैच देख लो दोस्त, वहां पर भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बारी में समझा रखा है मैंने। क्वेश्चन उठाओ, बस करते चले जाओ बस। सर पता है आपके पास डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, ट्रायल बैलेंस से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट की वेटेज 14 मार्क्स की रहने वाली है। कितने मार्क्स की रहने वाली है? 14 मार्क्स की रहने वाली है बेसिक कॉन्सेप्ट की वेटेज। 14 मार्क्स दोस्त, 14 मार्क्स की रहने वाली। देखना 49 ये था, 14 और जोड़ दो, 63 मार्क्स हो गए सर। सर डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन पहला क्वेश्चन पूछता, पहला तो एमसीक्यू है ना, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन पूरे पेपर का, वो बेसिक से आता है। या तो डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस ऐसे तरीके से आएगा। पर कभी कभी क्या बोलता है, कभी कभी बिल ऑफ एक्सचेंज भी पूछ लेता है आपसे। एक मिनट, हाँ
कभी कभी बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपसे पूछ लेता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, इनका ऐसा आता है कि कभी बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, कभी कंसाइनमेंट, कभी। सर फाउंडेशन में नहीं पढ़ा था क्या आपने? सर फाउंडेशन में नहीं पढ़ा था क्या ये सारा चीज आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा था? वही तो है। क्या एक्स्ट्रा चीज है? नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। एक दो कंसेप्ट ऊपर नीचे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, हो जाएंगे। सर ये फाउंडेशन से पढ़कर आए हो आप, अच्छी वेटेज रखते हैं आप। ऐसा समझो कि 7 मार्क्स की यहां कवरेज है, 7 मार्क्स की इसमें है, और 14 मार्क्स की कवरेज यहां पर है। तो ओवरऑल कवरेज देख लीजिए आप। सुनना ध्यान से, एमसीक्यू छोड़ रहा है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू दोनों 70 मार्क्स है ना। एवरेज देखो सर, 14, 7, 14, 14, 14 और 7, 70 मार्क्स की कवरेज हो गया, और 30 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए 100 मार्क्स पूरे का पूरा। कितने चैप्टर दिए आपको मैंने? सर 7 चैप्टर। क्या क्या छुड़वाया? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अभी आप होल्ड पर रख सकते हो। ब्रांच एंड डिपार्टमेंट होल्ड पर रख दो, और इंश्योरेंस क्लेम होल्ड पर रख दो। सर अगर कर लिया तो अच्छी बात है, कर लिया तो अच्छी बात है। स्ट्रेटेजी के अनुसार स्ट्रेटेजी लाऊंगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रेटेजी। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो। स्ट्रेटेजी एंड टाइम में इतना परफेक्शन होती है, इसके बेसिस पर हम पूरे पेपर को शेड्यूल कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से चेंज करवा सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको ऐसा फील होगा कि जब मैं पेपर में बैठा हूं तो इसी तरीके से बताया गया था, स्ट्रेटेजी जैसे आई थी, जैसे स्ट्रेटेजी मिली उसी तरीके से पेपर आया हुआ है। तो अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए। सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहे हैं, मतलब बेसिकली सब्सक्राइब नहीं कर रहे स्टूडेंट, देखते हैं छोड़ देते हैं। भाई सब्सक्राइब चाहिए, जिससे हमको मोटिवेट मिलता रहे, आपके लिए काम करते रहे। बाकी तो करते ही रहते हैं। तो सर ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। इन चैप्टर को आप होल्ड में रख सकते हो, है ना। लीज अकाउंटिंग है आपके पास, वो चैप्टर आपको मैंने होल्ड पे रख दिया, अभी करने की जरूरत नहीं है अगर आप शुरुआत में कर रहे हो। मैं किसके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो? मैं उन स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन स्टूडेंट को अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स करा हुआ है, पेंडिंग काफ़ी बचा हुआ है, पहले इसको कर लो, ठीक है। उसके बाद बाकी टाइम मिलेगा तो बाकी करना। दूसरा, उन स्टूडेंट के लिए जो कह रहे हैं मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स हो गया पर मैं क्या पढूं, पहले समझ नहीं आ रहा, ये पढ़ो पहले आप, इसका रिवीजन करो, फिर बाकी बाद में करना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पे बने रहिए दोस्तों। अब इसी तरीके से सभी चैप्टर के आने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट के आने वाले हैं, पर एक दिन छोड़कर एक दिन आएगा। आज ये अपलोड हो गई, एक दिन छोड़कर एक दिन अपलोड हो जाएगी आपके लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बने रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जब भी कोई नई वीडियो आती है मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, जिससे वो याद रहता है कि हाँ एक नई वीडियो आई है। फालतू वीडियो देखो आपको ही पता है मैं डालता नहीं, इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर डालता हूँ। ज्वाइन करो चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और सॉरी नए सब्जेक्ट के साथ, नए इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।